تو नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक है आब हयात, और ये कि खिज़र कौन है और क्या वो अब तक ज़िंदा हैं, और अगर हैं तो कहाँ हैं। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। जी तो व्यूअर्स, शुरू करते हैं। आब हयात ऐसे पानी का नाम है जो इंसान को अमर कर देता है, यानी उसे क़यामत तक मौत नहीं आ सकती है और वो क़यामत तक ज़िंदा रहेगा। आब हयात आज के साइंटिस्ट्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है और बहुत लोगों ने इसे ढूंढने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। कुछ लोग इसे मानने से भी इनकार कर देते हैं कि दुनिया में कोई ऐसा पानी मौजूद नहीं जो इंसान को हयात रख सकता है। पर कहा जाता है कि 3 हस्तियां ऐसी हैं जो इस पानी तक पहुंची। उनमें हज़रत खिज़र, हज़रत इलियास और ज़ुल्करनैन का नाम आता है। बहरहाल हमने इस पर बहुत अच्छे तरीक़ों से तहकीक की है और आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आब हयात दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है जिसको सोल्व करने की कोशिश की जा रही है। जी तो नाज़रीन, आब हयात फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है और बहुत सी फ़ारसी तफासिर में इसका ज़िक्र भी आता है, और अगर उर्दू में समझने की कोशिश करें तो आब का मतलब होता है पानी और हयात मतलब ज़िंदगी, यानी इसका मतलब हुआ ज़िंदगी देने वाला पानी। जी तो कहा जाता है कि ज़ुल्करनैन अपने दौर के बहुत बड़े बादशाह गुज़रे हैं। एक दिन उनके हाथ उनके दादा आदम की एक किताब लगी जिसमें आब हयात के बारे में लिखा हुआ था। इसमें लिखा हुआ था कि दुनिया में एक ऐसा पानी मौजूद है जो इंसान को क़यामत तक हयात रख सकता है, और यह दुनिया में जंगलों के बीचों बीच उस जगह पर मौजूद है जहां सूरज की पहली किरण पड़ती है। इसको पढ़ने के बाद उनके दिल में ये बात आई कि क्यों ना ये पानी पिया जाए और हमेशा के लिए ज़िंदा रहा जाए। तो एक लश्कर के साथ आब हयात को ढूंढने के लिए निकले। कहा जाता है कि इनके लश्कर में खिज़र अलैहिस्सलाम भी मौजूद थे। इसको ढूंढते हुए खिज़र अलैहिस्सलाम लश्कर से बिछड़ गए और कहीं अनजान जगह पर जा पहुँचे। उनको प्यास लग रही थी तो उन्हें अचानक एक पानी का कुआं नज़र आया। उन्होंने इसमें से पानी पिया तो उन्हें बताया गया कि खिज़र, ये आब हयात है और अब तुम क़यामत तक हयात हो गए हो। अब तुम्हें क़यामत तक ज़िंदा रहना है और खुदा के बंदों की मदद करनी है। इसके बाद वो वापस आए और ज़ुल्करनैन को बताया कि उन्होंने आब हयात को देखा है और पिया भी है। तो ज़ुल्करनैन फ़ौरन से उनके साथ वापस गए, लेकिन वहाँ पर आब हयात मौजूद नहीं था। कहा जाता है कि आब हयात खुद इंसान को तलाश करता है, खुदा के हुक्म से इंसान को हयात करता है और कोई अपनी मर्ज़ी से इसे तलाश नहीं कर सकता। फिर सब वापस चले गए। कहा जाता है कि सब अपनी ज़िंदगी जी कर मर रहे थे लेकिन खिज़र अभी ज़िंदा थे। तो फिर जंगलों की तरफ चले गए और आज भी भटकते हुए लोगों को अक्सर रास्ता बता देते हैं। बहुत से लोग इस बात पर इख्तिलाफ़ करते हैं कि खिज़र ज़िंदा हैं। तो चलें कुरान पाक से इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, कुरान पाक की सूरह कहफ में आता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि हमारा एक बंदा है जो तुझसे भी ज़्यादा आलिम है। तो हज़रत मूसा ने अर्ज़ की कि परवरदिगार, मैं उनसे कहाँ मिलूँ? तो हुक्म हुआ कि जहाँ 2 दरिया मिलते हैं, और साथ ही हुक्म हुआ कि साथ एक नमक आलूद मछली भी ले लें। जहाँ वो मछली गुम हो जाए वहाँ हमारा वो बंदा मिलेगा। चुनाचे मूसा अलैहिस्सलाम जब मजमा अल बहरैन, वो जगह जहाँ बहराए रूम और फारिस मिलते हैं, यानी नहर हयात के करीब पहुँचे तो एक चट्टान के करीब आराम करने की गर्ज से लेट गए। मछली आपके साथी ऊशा बिन नून की ज़ंबील में थी। पानी के कतरे जैसे ही मछली पर पड़े वो बाहुक्म खुदा ज़िंदा होकर पानी में गोताज़न हो गई और एक सुराख के ज़रिए पानी में उतरती चली गई। और जब आराम करने के बाद हज़रत मूसा कुछ दूर चले गए तो अपने साथी ऊशा बिन नून से पूछा कि वो मछली कहाँ है। तो उसने जवाब दिया कि जहाँ हम आराम की गर्ज से बैठे हुए थे, मछली तो वहीं अजब अंदाज में पानी में गोताज़न हो गई और देखते ही देखते गायब हो गई। लेकिन शैतान ने मुझे बुला दी ताकि मैं आपको ना बता पाऊँ। तो हज़रत मूसा ने जवाब दिया कि चलो वापस चलो, उसी जगह की तो हमें तलाश थी। जब वो वापस लौटे तो देखा कि वहाँ एक खुदा का बंदा बैठा हुआ है। आप अलैहिस्सलाम ने उनसे सलाम कहा और बताया कि मैं मूसा हूँ, बनी इसराइल का नबी। देखा जा सकता है कि पानी में खुदा ने तफसीर रखी थी कि मुर्दा मछली पर छींटे पड़ते ही वो भी ज़िंदा हो गई।
दोस्तों एक तफसीर में आता है कि हज़रत उमर किसी की नमाज जनाजा पढ़ा रहे थे तो उनको किसी ने आवाज़ दी कि कभी अभी रुको। तो लोगों ने पूछा ये किसकी आवाज़ है? तो आपने कहा ये हज़रत खिज़र हैं। इससे मालूम होता है कि खुदा के पाक नबी हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम अब भी ज़िंदा है और क़यामत तक ज़िंदा रहेंगे। तो अब बात करते हैं कि सिकंदर आज़म ने यह पानी पीने से इनकार क्यों किया। वो भी इसे पानी तक पहुँचे और जब पहुँचे तो देखते हैं कि एक चील वहाँ पर मौजूद है जिसके पर जड़ चुके हैं और उसका मांस लटका हुआ है। एक आदमी से पूछा तो उसने बताया कि इसने आबे हयात पिया था इसलिए अब तक ज़िंदा है। इससे पता चला कि आबे हयात ज़िंदा तो रखता है लेकिन जवानी नहीं देता। इसी वजह से उन्होंने पानी पीने से इनकार कर दिया और वापस लौट आए। तो दोस्तों इससे पता चलता है कि इंसान हमेशा ऐसी चीज़ों की तलाश में रहा है जो उसे ज़िंदा और जवान रखे, लेकिन आज तक कोई भी ऐसी चीज़ तलाश नहीं कर सका है। नाजरीन, इससे के बारे में बहुत से नावल भी लिखे गए हैं और इस पर मूवीज़ भी बनाई गई हैं और वो मूवीज़ बहुत ज़्यादा दिलचस्प हैं। एक बार देखें, आपको अच्छी लगेंगी। बहरहाल हम आपसे इस उम्मीद के साथ इजाज़त चाहते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं जल्द एक बहुत ही अच्छी और मिस्ट्री खेज वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।